तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि टेप कार्ड में माहिर बीजेपी अब झूठ के सहारे अपना गुनाह छिपाना चाहती है। डोटासरा ने कहा कि बागी विधायकों के जरिए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ एसओजी को कार्रवाई से रोकना लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कैलाश मेघवाल के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के अपने भी उन्हें सही राह दिखा रहे हैं। खाचरियावास ने टिपकांड पर एक बार फिर गहलोत सरकार के दावों को सही बताया। खाचरियावास ने कहा कि खरीद फरोख्त का सरकार के पास सबूत है और सीएम अशोक गहलोत इसे लेकर बड़ा दावा कर चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बागी विधायकों को एक बार फिर पार्टी में आने की अपील की है। खाचरियावास ने कहा है कि अभी सिर्फ 2 विधायकों को निलंबित किया गया है, बाकी चाहें तो वापस आ सकते हैं। मरदुरा में फोन टैपिंग की सीबीआई जांच की मांग करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गहलोत सरकार से गंभीर सवाल पूछे हैं। तो राजस्थान की सियासत को पात्रा ने पॉलिटिकल ड्रामा का कॉकटेल करार दिया है। संबित पात्रा ने गहलोत सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। सरकार ने निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने सवाल पूछा है कि क्या फोन टैपिंग मामले में संवैधानिक तरीके को अपनाया गया और टेप कांड में सरकार कानूनी तरीके से काम कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल उठाए हैं कि क्या सरकार में विपक्ष समेत सभी नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं। पात्रा ने तंज कसा कि क्या राजस्थान में आपातकाल वाले हालात बन रहे हैं। राजस्थान के घमासान को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गहलोत सरकार पर तंज कसा। मायावती ने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक यशवंत सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि हैंडसम तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी थे और अंग्रेजी भी अच्छा बोलते थे। कोटा से रामगंज मंडी के बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी विधायकों पर की गई अपनी अपील का जल्द निस्तारण करने की मांग की है। बीजेपी एमएलए कैलाश मेघवाल का अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। मेघवाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के बयान को आधार बनाकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने को लेकर पिछले 2 महीने से माहौल बना हुआ है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी बंद तोड़फोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आपको बता दें गांव में जो है उनकी किरकिरी हो रही है। वॉइस सैंपल के लिए एसओजी ने एससीजेएम 2 कोर्ट में अर्जी लगाई है। एसओजी अशोक सिंह और भरत मालानी को वॉइस सैंपल लेना चाहती है। दोनों को ऑडियो रिकॉर्डिंग आधार पर एसओजी ने गिरफ्तार किया था। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामले की जांच में एसओजी के साथ ही एटीएस और सीआईडी की टीम भी शामिल हो सकती है। दबिश में फोन पर बात करने वालों से पूछताछ होगी। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामला, एसओजी की टीम आज पूछताछ करेगी। विधायकों के खिलाफ जारी किए गए नोटिस के संबंध में पूछताछ होगी। वहीं ऑडियो वायरल मामले में बीजेपी ने जयपुर के अशोक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी और लोकेश शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ऑडियो वायरल केस में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर एसीपी मुख्यालय में कांग्रेस की ओर से दर्ज कराई गई है। एफआईआर में एमएलए भंवरलाल शर्मा को नामजद किया गया है। ऑडियो वायरल केस में एसओजी ने जयपुर के संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। पहले एसओजी टीम ने संजय जैन को हिरासत में लिया था। धारा 124A और 120B के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस के सह प्रभारी विवेक बंसल ने होटल फेयरमाउंट पहुंचकर विधायकों से मुलाकात की। गहलोत समर्थक विधायक जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरे हुए हैं। सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस विधायक होटल में मस्ती करते हुए नजर आए। खेलकूद और योग के साथ सेहत का ख्याल रख रहे हैं। महिला विधायक ने कुकिंग में हाथ आजमाया। वहीं बाड़ेबंदी के बीच आपको बता दें कि खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही सेलिब्रेशन का सिलसिला भी जारी रहा। होटल में विधायक बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। पायलट गुट को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई शाम 5 बजे तक स्पीकर को नोटिस पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। स्पीकर ने पायलट के साथ 18 विधायकों को नोटिस दिया था। कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर अब 20 जुलाई को सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले को 20 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। राजस्थान में आयकर चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कई
बड़े कारोबारी के खिलाफ आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। कारोबारी रतन शर्मा, सुनील कोठारी, राजू अरोड़ा को नोटिस भेजा गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश की सियासी हलचल पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मीणा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को उखाड़कर फेंक दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पर आज राजनाथ सिंह अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे हैं और यहां उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, साथ ही सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने इस दौरान सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस विपिन रावत और सेना अध्यक्ष नरवणे भी मौजूद रहे। शुक्रवार को राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कई घंटों की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को ये सफलता मिली। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ है। पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। कोरोना के इलाज के लिए दुनिया वैक्सीन की खोज कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि यूएई में कोविड-19 इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के लिए फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना काल में आईआईटी प्रवेश के नियमों में बदलाव किया गया है। ये अब दाखिले के लिए 12वीं में 75% मार्क्स अनिवार्य नहीं होगा। आईआईटी जेईई एडवांस पर भी एडमिशन मिलेगा। चुनावी तैयारियों पर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं। 31 जुलाई तक डेडलाइन दिया गया है। कल विपक्षी दलों ने आयोग के सामने कई मुद्दे उठाए थे। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 अगले हफ्ते से देश भर में लागू होने जा रहा है। 20 जुलाई से लागू होने वाले इस नए कानून के चलते उपभोक्ता को बड़ा फायदा मिलेगा। नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। बिहार में बाढ़ के बीच जिंदगी बेबस दिख रही है। गोपालगंज के रजवाही में टेंट के सहारे परिवार गुजारा कर रहा है। समस्तीपुर, दरभंगा समेत उत्तरी बिहार के 8 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस को लेकर कंगना रनौत ने दावा किया है कि वो अपने आरोप पर कायम है और अगर उसका दावा साबित नहीं हो पाता है तो वो अपना पद्मश्री सम्मान जो है वापस कर देगी। ब्रेक बाद आपका स्वागत है और चलिए नजर डालते हैं फास्ट खबरों पर। भारत में लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 34,800 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं और 671 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ भारत में कोरोना के मामले 10,38,000 के पार पहुंच गए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 668 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना वायरस से 26,273 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में शुक्रवार को कोरोना के 1742 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 23,000 के पार हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में कोरोना की तेजी से बढ़ते मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि सरकार कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम है। महाराष्ट्र की जेलों में अब तक 642 कैदी और 206 जेल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 408 कैदी और 156 जेल स्टाफ कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और कोरोना केस 27,700 के पार हो गया है और 24 घंटे में रिकॉर्ड 615 नए केस मिले हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। कोटा में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। एक साथ 30 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। पॉजिटिव मरीजों में 10 महिलाएं भी शामिल है। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 961 तक पहुंच गया है। अलवर जिले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिला कलेक्टर आनंदी के निर्देश पर नगर परिषद ने शहर में सैनिटाइजेशन शुरू करवा दिया है। भरतपुर के कामा में 11 मामले पॉजिटिव आने के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों को घर पर रहने की सलाह दे रहे हैं। अजमेर के पुष्कर उपखंड में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मिला है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुष्कर की सब्जी मंडी व्यापारी ने 5 दिनों तक स्वेच्छा से सब्जी मंडी बंद करने का निर्णय लिया है। अब कोटा में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के पेशेंट का इलाज होगा। इसके साथ ही आईसीएमआर ने स्वीकृति जारी कर दी है। कोटा राज्य में कोरोना पेशेंट का प्लाज्मा पद्धति से इलाज करने वाला तीसरा शहर होगा। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर 15 चांदी के सिक्के लेकर चोरी कर फरार हो गए।